पूरा बॉडी हिलना चाहिए, ऐसे हालेलुया यहां से आना चाहिए। रेडी 1 2 3 हालेलुया। मेरे ख्याल से सब लोग कल डांस करके सब थक गए होगा, इसलिए आवाज नहीं निकल रही। मिलकर और एक बार हालेलुया। वेरी गुड। क्रिसमस का दिन है, सबको मेरी क्रिसमस। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया मेरे लिए, या हम लोगों के लिए परमेश्वर इस पृथ्वी पर उतर कर आया। कितना महान बात है। पूरा दुनिया उस जश्न को मना रहा है, हम लोग भी साथ में उसी जश्न को मनाते हुए हम लोग यहां पर हैं। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले मैं चंद बात कहना चाहूंगा। मुझे यहां पर आमंत्रण किया हुआ इस कलीसिया के पास्टर, सेक्रेटरी, वुमेन पास्टर, यूथ पास्टर, जितना भी, और इस क्रिसमस प्रोग्राम की जो इंचार्ज है, सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। प्रभु जहां पर भी हमें रखे, परमेश्वर अपने पंख के नीचे हमें संभाले, ये मेरी दुआ है आप लोगों के लिए। और जब भी आप लोग याद करते हैं तो हम लोगों के लिए भी प्रार्थना कीजिए। मेरे सामने ज्यादा समय नहीं है, 11 बजने से स्पीकर का समय घड़ी पे जाते हैं, 12 बजने से सुनने वालों का नजर घड़ी पे जाता है। अभी मैं घड़ी छोड़ देखना बंद कर दिया, आप लोग भी ऐसे ही बंद कर दीजिएगा जब तक 2 नहीं बजेगा तब तक। हालेलुया। किसी को घर पे जाके खाना बनाने की जरूरत नहीं। क्रिसमस सेक्रेटरी बोल रहा था सबके लिए आप इन रेडी है, कोई टेंशन नहीं है, आदिन भी रेडी ना, तो कोई टेंशन नहीं है घर पे जाके बनाना। बट जिस तरीके से परमेश्वर की आत्मा लेकर चलेंगे, मैं आप लोगों को ज्यादा वक्त बोरिंग नहीं करवा दूंगा, बस जितना जल्दी हो सके मैं आप लोगों को छोड़ दूंगा। बट जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है यहाँ पर बोलने के लिए, उस बात को बोलने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है ना, कितना अच्छा परमेश्वर है। कुछ भी नहीं हमसे नहीं मांगता। परमेश्वर हमसे कुछ मांगता है? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं मांगता है। सिर्फ एक ही चीज परमेश्वर हमसे मांगता है, हमारा दिल का दरवाजा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ना हमारे पैसा, ना हमारे धन, ना हमारे दौलत, ना हमारे घर, ना हमारे गाड़ियां, ना कुछ भी नहीं। परमेश्वर सिर्फ एक ही चीज मांगता है कि हमारा दिल। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम परमेश्वर के लिए अपने दिल देते हुए यहां पर आया हुआ। बाइबल के अंदर एक व्यक्ति जो है परमेश्वर के लिए अपने शरीर को बनाया। यीशु मसीह के लिए अपने शरीर को जिस तरीके से एक व्यक्ति को बनाना चाहिए, वो जो बातें हैं बाइबल से मैं बताकर मैं बैठना चाहूंगा। आप लोगों को कहानी है, मैं भूला नहीं है कल की कहानी था हाथी और चींटी की कहानी। कौन जीता है लास्ट में बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर एक भी व्यक्ति, एक भी बच्चे जो है अगर सो गया तो मैं कहानी नहीं बताऊंगा। ओके, ध्यान से सुन लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, सबसे ज्यादा प्यार बच्चों से करते हैं। क्योंकि एक बार यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति जो है बच्चे दौड़ के आ रहा था, तो उसी समय पर चेले लोग बोला रुको, नो, यीशु मसीह वहां पर नहीं बता, यीशु मसीह ने बोला उनको मत रुका, आने दीजिए मेरे पास। इनके जैसे अगर नहीं बना तो तुम स्वर्ग राज्य को नहीं मिले। तो स्वर्ग राज्य जाने के लिए इनके जैसे बच्चों जैसे हम लोगों को बनना जरूरी है। ओके, लेट्स गो टू द बाइबल वर्ड्स। मैं बच्चों से एक सवाल पूछूंगा, हु इज द मदर ऑफ जीसस? यीशु मसीह का मां का नाम क्या है? मेरी। मेरी? आर यू श्योर? पिता का नाम क्या है?
जेकब, 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 हाँ, जोसेफ, वेरी गुड। बच्चे लोग हिंदू बच्चे लोग को भी ना, ओके, वेरी गुड। यीशु मसीह का पिता की नाम है जोसेफ, इस पृथ्वी में जो यीशु मसीह के पिता का नाम, और मां का नाम है मेरी। तो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आने का सबसे बड़ा कारण जो था वो मरियम, क्या दूसरी औरत नहीं था कि यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर आने के लिए? बहुत सारे लेडीज या यंग वुमन उसी समय पर जिंदा रहते थे, बट प्रभु की आत्मा ने गब्रियल के द्वारा सिर्फ मरियम को चुना गया है। द रीजन बिहाइंड मरियम को चुनने का कारण यही था कि परमेश्वर की प्रिय दासी थी वो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें से कितना लोग परमेश्वर के प्रिय लोग, करीब लोग? यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जन्म होने के बहुत बड़े कारण जो है मरियम बन गए थे। हम लोग मरियम को वर्शिप नहीं करते है ना, मरियम को पूजा नहीं करती है, मरियम से प्रार्थना नहीं करते हैं, हम मरियम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। बट ये इंपॉर्टेंस हम लोगों को देना जरूरी है, जिस तरीके से अपने शरीर, अपने मन, अपने हृदय और सब कुछ उसने तैयार किया एक उद्धारकर्ता यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इस चीज को हमें सीखना जरूरी है। वी डोंट अवॉइड, हम लोग मरियम को अवॉइड नहीं करती। मरियम को हम लोग बहुत सारे चीज जो है सीखने के लिए है, उस बात को मैं बताकर मैं बैठना चाहूंगा। आइए हम अपने बाइबल जो है खुलेंगे, बाइबल की किताब लूक, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक, लूक के सुसमाचार, उसके पहले अध्याय चैप्टर 1 वर्स 26 and 27. Luke chapter 1 verse 26 and 27. Now in the 6th month the angel Gabriel was sent by God to the city of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David. The virgin's name was Mary. बोलो अक्के को दोनों में सेदी भी एवं कोतोकी गाब्रियल में गलील लोग के नाजरेत एमना और टाउन कोलो मलिक तो डेविड के ओदोलो लेना जोसेफ के अब्बी नाम मारी एमना निमे कोलो भी कोबी के नाम को कतो। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, ये वचन जो है, जिस तरीके से मरियम ने अपने शरीर को परमेश्वर की आगमन के लिए तैयारी किया, हम लोग भी उसी तरीके से, सेम मैनर, हम लोग भी अपने शरीर को तैयार करना, क्योंकि यीशु मसीह हमारे दिल में जन्म लेता है ना। यीशु मसीह हमारे, अभी तो जैसे वो लोग डांस करते समय पर छोटा एक डॉल को लेकर आया, वैसे नहीं जन्म नहीं होता है किसी का, बट यीशु मसीह जन्म होता है हमारे दिल के अंदर, और यीशु मसीह का स्वभाव हमारे बोलने, बैठने, हमारे उठने, हमारे हर एक चीजों से, वो जो है यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर रिफ्लेक्शन होता है। समझ में आ रहा है? किसी को प्रॉब्लम है, हिंदी नहीं समझ में आने वाला कोई है, ऐसे हो तो मैं आदि में बोलूंगा, नहीं है ना? या अगर किसी को हिंदी का प्रॉब्लम हो तो मैं इंग्लिश में बताऊंगा, इंग्लिश का प्रॉब्लम है तो मलयालम में ना, मलयालम समझ में नहीं आने से कन्नड़ में बताऊंगा, कन्नड़ में नहीं समझ में आने से तो और कौन सा भाषा है? हाँ, तमिल, मराठी, मेरे ख्याल से हिंदी बेस्ट है। यीशु मसीह को अपने दिल के अंदर लेने के बाद मरियम ने बहुत सारे सवाल जो स्वर्ग के दूतों को दूत को पूछ रहा। मरियम वॉज ए सिंपल गर्ल, ऑर्डिनरी गर्ल, कोई खूबी उसके अंदर नहीं है, एक जवान लड़की पाप में डूबते हुए अपनी जवानी को खराब करने जैसे एक औरत, एक लेडी, एक सिंपल लेडी, बट शी वॉज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ, मतलब अपने आप को तैयारी कर रहे थे परमेश्वर की
अपने पेट के अंदर जन्म देने के। Praise the Lord. The first quality, सबसे पहली क्वालिटी मरियम के अंदर थी वर्जिन। उसका बिट्रोतल हुआ, बिट्रोतल मतलब एंगेजमेंट। यहूदी नियम के अनुसार शादी होने से पहले पति और पत्नी, यानी जो ब्राइड और ब्राइड ग्रूम कहते हैं, पति पत्नी नहीं कहता है, हस्बैंड एंड वाइफ नहीं कहता है, ब्राइड और ब्राइड ग्रूम के बीच में, उनके परिवार के बीच में एक एंगेजमेंट होगा, एग्रीमेंट होगा। ये जो लड़ाई, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कुछ अलग सिस्टम है यहाँ पर, बट यहूदी नियम के अनुसार ऐसे नियम होता है। उसके बाद कुछ महीनों के बाद, कुछ साल के बाद ये नियम होता है, उनकी शादी की फंक्शन होता है। फिर उसके बाद पति पत्नी उन लोगों को बनाया जाता है और एक पारिवारिक जीवन जीने के लिए उनको भेज दिया जाता है। इसी समय पर मरियम की बिट्रोतल हुआ, यानी एंगेजमेंट हुआ। उसके बाद ज्यादा नहीं हुआ। वो बोल रहे कि जब गब्रिएल आ गया, स्वर्गदूत जब आ गया, मरियम से कहता है, हे मरियम, तू ऐसे होगा कि तेरे अंदर पवित्र आत्मा से एक गर्भवती होगा तुम, और तुम्हारे अंदर से जो जन्म लेने वाला वो इस दुनिया का उद्धार करता। स्वर्गदूत हमारे पास आने से हम लोग बहुत खुश हो जाएगा सबसे पहले, बट ये डर गई, मैं कैसे एक बच्ची को या बच्चा को जन्म दे सकता है? मैं किसी पुरुष को नहीं जानता, नहीं गया है किसी के पास, I'm a virgin। वर्जिनिटी खास करके 3 तरीके के होता है, 3 तरीके। मेंटल वर्जिनिटी, फिजिकल वर्जिनिटी, मेंटल वर्जिनिटी एंड स्पिरिचुअल वर्जिनिटी। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. कितना लोगों को समझ में आ रहा है मुझे नहीं पता, बट 3 तरीके के वर्जिनिटी होता है। The first one is physical virginity. Physical, शारीरिक रूप से वो वर्जिन थी। किसी पुरुष के पास वो नहीं गया, किसी पुरुष के साथ वो कभी नहीं सोया है। She keep her virginity very pure. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 यीशु मसीह को हम पूछते हैं ना कि आत्मा से संबंध है परमेश्वर का, नहीं, तुम्हारा शरीर से भी है। Praise the Lord. Hallelujah. 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 मेरा शरीर से भी परमेश्वर का संबंध है। हम अगर शारीरिक रूप से प्योर नहीं, प्योर मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच के रिलेशनशिप को मैं नहीं कह रहा हूं, उसको छोड़ के जो रिलेशनशिप। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. शारीरिक वर्जिनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यीशु मसीह को जन्म लेने के लिए वो कह रहे हैं कि मैं किसी पुरुष को नहीं जानता, ये कैसे हो सकता है? तब गब्रिएल बोल रहा है कि ये पवित्र आत्मा से हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मेरे सुनने वाला प्रिय भाई और बहन, माँ और पिताजी, छोटे बच्चे, शारीरिक रूप से अगर हम वर्जिन नहीं हैं, शारीरिक रूप से अगर हम शुद्ध नहीं हैं, that's a correct word, शारीरिक रूप से अगर हम शुद्ध नहीं हैं, पवित्र आत्मा से परमेश्वर की जन्म मेरा और आपके अंदर नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट शरीर को शुद्ध रखना। गंदगी को शरीर में नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज कह सकता है कि वो शी वाज मेंटली वर्जिन। परमेश्वर के वचन में मैथ्यू की किताब में यीशु मसीह एक बात कहता है कि अगर कोई लड़की को कोई भी एक लड़का गंदे नजर से देखता, उसके साथ पास जाकर कोई पाप करने की जरूरत नहीं है।
गंदे नजर से कोई देखता है, उसके मन के अंदर उसने पाप किया। Praise the Lord. Mentally he sinned with her. Mentally adultery कर दिया। प्रभु यीशु मसीह को हमारे अंदर रहना है, मेंटली शुद्ध होना जरूरी है। मन के अंदर पाप करते हुए अपने जिंदगी को बिताते हैं, मसीह हमारे अंदर पवित्र आत्मा के रूप में नहीं रह सकेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सेम गर्ल्स, कोई लड़के को देख लिया, अच्छा लगा, उसके बारे में सोच सोच कर जो गंदे सोच तुम्हारे अंदर है, उस गंदे सोच को निकाल, तब जाकर परमेश्वर आपके अंदर रह सकता। मरियम कह रही कि मैं किसी को नहीं जानता, मैं किसी के बारे में सोचा भी नहीं है अभी तक। She was physically pure and she was mentally pure. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Spiritual virginity. तीसरे one, spiritual virginity. Spiritually she was very pure. परमेश्वर का भय मानने वाला एक लड़की थी। तो 30 verse 30 पढ़ लीजिएगा। Then angel said to her, do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. 30 पढ़ लीजिए। Idakom, teo kotoki de bim koto. Mari no pesum apeka, serdi kalok ayruna, ayangem no pato. परमेश्वर की फेवर तुम्हारे साथ है, दुनिया में किसी और की फेवर जरूरत नहीं है। Praise the Lord. She was spiritually virgin. इसका मतलब ये है, आज संडे है, हम लोग यहाँ पर आएगा और आराधना करेगा, फिर जाएंगे, फिर जाने के बाद दूसरे किसी पे और परमेश्वर। द वर्जिनिटी, स्पिरिचुअल वर्जिनिटी के बारे में इस्राएल के लोग ऐसिया, जेरेमिया, एजेकिएल, इन लोगों के समय पर इस्राएल के लोग स्पिरिचुअली अडल्ट्री किया गया। स्पिरिचुअल अडल्ट्री को मैं समझाता हूं थोड़े और। परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर को छोड़कर अगर कोई भी चीज को, कुछ भी चीज को अगर हम मानते हैं, उसको आराधना करते हैं, then it is spiritual adultery. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. वचन को छोड़कर किसी और चीज को अगर मानते हैं, उसका पीछे चलते हैं, then it is spiritual adultery. Spiritually she was pure. कभी कभी हम लोगों के लिए हमारा गाड़ी सबसे प्रिय होता है, कभी कभी हमारे लिए हमारे एक कपड़ा हो सकता है सबसे अच्छा लगता है हम लोगों को। उसमें अगर कोई दाग पड़ने से हम लोग बोलते हैं कि अरे इसको कौन ऐसे किया, ये हमको वहां से मिलने वाला है, ये महंगा है। You are giving the priority for something else. कुछ और चीजों के लिए तुम प्रायोरिटी दे रहे हो। परमेश्वर के लिए पोजीशन कहां है, जगह कहां है आपके दिल में या मेरे दिल में? परमेश्वर के लिए अगर प्रथम स्थान, द फर्स्ट प्रायोरिटी अगर यीशु मसीह को दिया जाता है, then you are a virgin in Christ, spiritually pure. हालेलुया, 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 हालेलुया। मरियम को ऐसे वैसे नहीं चुना गया, ऐसे वैसे कोई भी एक लड़की को देखा, हाँ ठीक है तुम्हारे लिए, गब्रिएल आ गया, बोल दिया कि हाँ तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा आएगा, तुम गर्भवती हो जाएगा। नहीं, उसी समय पर फिजिकली जो वर्जिन लोग, लड़कियां बहुत हो सकते थे, बट ये तीन जो गुण, स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल वर्जिनिटी, सिर्फ परमेश्वर ने मरियम के अंदर ही ढूंढा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना मरियम बैठा है यहाँ पर, मैं देखना चाहता हूँ कि कितना मरियम है। हम हाथ से बोल सकते हैं, आप हाथ में ऊपर कीजिएगा, कि बोल सकते हैं कि आई एम स्पिरिचुअली वर्जिन। मैंने कोई भी परमेश्वर, कोई भी चीज के पीछे नहीं जा रहा हो,
मैं स्पिरिचुअली आई एम प्योर, मैं मेंटली आई एम प्योर, मैं फिजिकली आई एम प्योर, दैट आई जीसस इज देयर विद मी। परमेश्वर मेरे साथ है, यीशु मसीह मेरे अंदर है। क्या आप बोल सकते हो? अगर बोल सकते हो, then you are the right person to celebrate the Christmas. हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अगर आपके अंदर ये 3 क्वालिटीज है, देन आप ही है यीशु मसीह का जन्मदिन की उस सेलिब्रेशन करने का लायक। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं सोचेगा कि अरे सर ऐसे आने से तो हम लोग सेलिब्रेशन कर रहा था, उत्सव वेट से नहीं। अभी भी समय, अभी भी समय, अभी भी वक्त है हमारे पास कि हम ये तीनों चीज में we can be pure again. Praise the Lord. We can be, we can, हम लोग का परमेश्वर की ये चीजों, ये तीनों चीजों में हम लोग फिर से, ये है, this is what the grace of God, इसको कहते हैं परमेश्वर की दया, परमेश्वर की अनुग्रह। परमेश्वर क्षमालु है, क्षमा देने वाला परमेश्वर है। हम कहते हैं, हम प्रचार करते हैं, यही परमेश्वर की क्षमा है, यही परमेश्वर की मर्सी है। क्या कहते हैं? साम नंबर वचन संगीता 63 में क्या कहता है? Verse 2. So I looked for you in the sanctuary to see your power and your glory, because verse 3. Because your loving kindness is better than my life, my lips shall praise you. Verse 3. 63. Verse 3. umsukono mom kamonanka adit ko no bottedude delok anum branam kadude mom kamoika kapaila noke oimana ayangde turnam empemilo ayadum noke nabele nom ringaya। डेविड यहां पर कहता है, मेरे जिंदगी से बढ़कर है परमेश्वर की दया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। सोने वाला हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग सोने वाला है क्या? जिसको नींद आ रहा है हालेलुया। मुझे पता है कल देर रात कर आप लोग रुका है, फिर उसके बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग आप लोग आ गया है, और इसलिए किसी को तो नींद भी लगता होगा। कोई बात नहीं, नींद लगने से भी जो वचन को लेकर आया है उस वचन को प्रचार करते हुए मैं जाऊंगा। थोड़ा सा ध्यान से आंख खोलते हुए सुनिएगा ना, तो आंख बंद करने से मुझे पता नहीं चलता है, बोला ये नहीं पता है, थोड़ा सा इसलिए अच्छे से ना बीच बीच में दांत दिखा दीजिएगा, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप लोग है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Your loving kindness is better than life. My lips shall praise you. परमेश्वर की दया मेरे जिंदगी से बढ़कर है, इसलिए मेरे जो होठे जो है परमेश्वर की महिमा करेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आज हम लोगों के बीच में एक मौका परमेश्वर फिर से दे रहा है। देखो, गब्रिएल जो दूध आ गया, मरियम को जो चीज बताना था, बताने के बाद गब्रिएल अपने रास्ते पर चले गया। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. तो गब्रिएल की काम खत्म। अभी काम किसका है? मरियम का है। अपने आप को उसके लिए तैयारी करना है, और 10 महीने के समय जो है वो समय जो है अच्छे से अपना देखभाल करना है, जब तक मसीहा को जन्म नहीं देंगे, जब तक मसीहा जन्म नहीं होगा तब तक देखभाल करनी। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हम लोगों को परमेश्वर ने यहाँ पर भेजा गया है। आज इस बात को बोलकर मैं जाऊंगा, जो मुझे प्रचार करते हैं वो चले जाएंगे, बट ये हम लोगों का काम है, मेरा काम है, आपका काम है। परमेश्वर जब तक नहीं आएगा
उस पवित्रता को बरकरार रखना। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 संडे चर्च से बाहर निकला, क्रिसमस खत्म हो गया, ईस्टर तक पाप करते जाइएगा। नहीं, नहीं। मरियम अगर ऐसे किया होता तो इस यीशु मसीह दुनिया पर जन्म नहीं होता। अरे एक बार परमेश्वर की दया मेरे ऊपर आ गया, अभी मैं कुछ भी कर सकता हूं? नहीं। You are the chosen one. Ecclesia, the word ecclesia हिब्रू ग्रीक में यूज किया है चर्च के लिए, कलीसिया, द सेपरेटेड वन, अलग किया हुआ। मरियम को परमेश्वर ने इतने सारे लोगों के बीच में से, इस्राएल के अंदर, यहूदी लोगों के अंदर से एक व्यक्ति को परमेश्वर चूज कर सिलेक्शन कर बाहर निकाल कर परमेश्वर की आगमन के लिए तैयारी कर रहे थे। इसी तरीके से हम लोगों के लिए भी परमेश्वर आज तैयारी कर रहा है परमेश्वर की दोबारा आगमन के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बार परमेश्वर की दया मेरे ऊपर आ गया, अब मैं, मेरा मर्जी नहीं, अब तुम्हारा मर्जी नहीं, पवित्र आत्मा की मर्जी हमारे अंदर चलेगा। Praise the Lord. हालेलुया। पवित्र आत्मा का मर्जी क्या है? वचन। पवित्र आत्मा की इच्छा क्या है हमारे बारे में? दिस इज what God wants us to do. यही परमेश्वर हमारे द्वारा करना चाहता है। अगर इसके आगे जोशुआ की किताब बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 और 9 में लिखा गया है, इस वचन को दाएं और बाएं ना मोड़ना। जोशुआ को परमेश्वर कहता है। मोसेस की डेथ हो गई। मोसेस अच्छा एक लीडर था, बहुत अच्छा एक लीडर। इतना करीब 10-12 लाख लोगों को इजिप्ट से लेकर इस्राएल देश, कनान देश तक लेकर जा रहा है। द प्रोमिस लैंड तक लेकर जा रहा है। जब कनान देश तक जाते वहां पहुंचने के थोड़े दिन पहले क्या हो गया? मोसेस की मृत्यु हो गया। लीडर खत्म, अभी कोई नहीं है। अभी कौन आ गया? जोशुआ को लोग सेलेक्ट किया परमेश्वर। अब जोशुआ बोल रहे कि हमसे नहीं होगा, हम डर गए। हम बोल रहे कि परमेश्वर के साथ वर्ड्स 2 से लेकर 9 तक परमेश्वर के साथ जोशुआ की बातचीत चल रहा। जब बातचीत चलते जोशुआ को परमेश्वर कह रहा है, डू नॉट फ्रॉम द वर्ड। अगर तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे मिनिस्ट्री में, तुम्हारे लाइफ जो लीडरशिप की जो मिनिस्ट्री है तुम्हारे अंदर परमेश्वर ने सौंप दिया है, उसमें अगर सक्सेस होना है तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, इस वचन से दाएं और बाएं नहीं मुड़ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मुझे और आपको परमेश्वर ने बुलाया, मुझे और आपको परमेश्वर ने चुना गया है, इस दुनिया से अलग किया गया है। आप लोग सब मार्केट में जाते हैं ना? मार्केट तो जाते हैं, हम लोग सब जाते हैं मार्केट में, कपड़े दुकान में, सब्जियां के दुकान में हम जाते हैं। जाने के बाद सबसे खराब चीज हम लोग चुन लेते हैं, फिर घर में लेके जाते हैं, है ना? नो, वी टेक द बेस्ट टू अस। टमाटर के अंदर जो है ना कीड़ा पड़ा हुआ है, वाह ये तो बहुत टेस्टी होगा, कीड़ा वाला ले लेगा ना? नहीं, जो सड़ा हुआ नहीं लेते हैं हम लोग, सबसे बेस्ट अच्छा वाला। वो दुकानदारों को बोलते कि इतना सड़ा वाला क्यों रखा है इधर, इसको हटा दो, अच्छा वाला निकाल दे दे। सेब, एप्पल खरीदने के लिए जाता है, फ्रूट्स खरीदने के लिए जाता है, जो खराब वाला। हम एक इंसान होने के नाते हम लोग अच्छाई के पीछे चलते हैं, जो अच्छा है उसी को चुन लेते हैं। बट परमेश्वर ने इस दुनिया में कितने सारे अच्छे लोग थे, किसी को भी चुना नहीं। परमेश्वर खराब मुझे चुना। Praise the Lord. Hallelujah. 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 मूर्ख, बाइबल में कहता है 1 कोरिन्थियन में, मूर्ख, फूलिश, दुनिया के लिए फूलिश है हम। परमेश्वर की अगर दुनिया में अगर किसी को भी, इस दुनिया के लोग कोई कहते हैं कि तुम फूलिश है, तुम मूर्ख है, तुम आगे नहीं बढ़ पाएगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाएगा, परमेश्वर कहता है कि तुमसे ही परमेश्वर कुछ करना चाहता।
हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मूर्ख, वैसे लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया इस दुनिया के ज्ञान को लज्जित करने के लिए। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। साइंटिस्ट भी इसके अंदर से ढूंढते हैं, साइंटिस्ट भी इसके अंदर से ही ढूंढते हैं, ज्ञान उनको इसके अंदर से ही मिलता। उसी वचन को लेकर चलने के लिए परमेश्वर आपको और मुझे चुन लिया है। उस परमेश्वर हम लोगों को सिलेक्ट किया है। जो गंदे चीज जो गंदे में पड़ा हुआ था वहां से हमें उठाकर यहां पर रख दिया, क्योंकि हम परमेश्वर को वाहन बनना है, परमेश्वर को लेकर चलने वाला बनना है, परमेश्वर को अपने अंदर जन्म लेकर परमेश्वर की स्वभाव को दिखाने वाले लोग हम लोगों को बनाने के लिए परमेश्वर ऐसे किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कितना लोग खुश है? कितना लोग खुश है? आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। यहाँ से अबू पार्टी से थोड़ा सा आवाज कम से आ। हालेलुया, हालेलुया, अबू पार्टी भी ताकत है ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ बीच पार्टी है ना। हालेलुया, हैं? लोग आवाज कर रहे हैं। कहाँ अन्य पार्टी को चल गई। हालेलुया, अभी देखो बच्चा पार्टी छोटे वाले लोग कैसे करेंगे ना। रेडी है ना? रेडी, रेडी, आर यू रेडी? यस। आर यू रेडी? यस। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चों को हराने वाला कोई नहीं है ना। हाँ, आप लोग मेरे साथ है ना? Very good। आइए हम वचन की लास्ट पार्ट में हम लोग जाएंगे। कल हमने देखा परमेश्वर इस पृथ्वी पर उतर कर आया, उसका कारण था हमें मुक्ति देने के लिए, हमें बचाने के लिए परमेश्वर आया है। तो इसलिए हम अपने आप को तैयारी करना बहुत जरूरी है। मैं कभी कभी शुरुआत में मेरे विश्वास में जब आया, छोटे उम्र था, मेरे ख्याल से मैं